मैं विशाल कुमार कंपटीशन एज के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन पर कर रहे हैं। मेंसुरेशन में मैंने आपको ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट और ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता दिया है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा, पहले थ्योरी क्लियर कर किया जाएगा, उसके बाद से क्वाड्रिलेटरल पर आधारित प्रश्न को डील किया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल का अर्थ होता है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है कि वह बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। वह बंद आकृति चतुर्भुज कही जाती है जिसमें चार भुजाएं होती हैं। देखिए, ये एक आकृति है जिसमें क्या है, चार भुजाएं हैं। एक AB भुजा, एक BC भुजा और एक CD भुजा और एक AD भुजा। और इसमें चार कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। बात समझ में आई? तो वह बंद आकृति, ये आपको क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज की जो चार भुजाएं होंगी, चार भुजाएं, उस भुजाएं का नाम क्या क्या होगा, फोर साइड्स। फोर साइड्स जो होंगी वो क्या क्या होंगी, AB, BC, CD एंड DA, या इसको आप BA, CB, DC, AD लिख सकते हैं। चार कोण, फोर एंगल्स क्या क्या होंगे, कोण A, कोण B, कोण C एंड कोण D। अब जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होगा वह 360 होगा। मीन्स कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360। अब देखिए, अगर ये साइड को हम बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कोण का निर्माण हुआ, ये आपका जो कहा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सटीरियर एंगल मींस बहिष्कोण। इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण। तो इसी तरह सब होगा, यहाँ भी होगा, इस भुजा को इधर होगा और इस भुजा को तो इधर होगा। तो आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम इसको E डिनोट करें, इसको F डिनोट करें, इसको G डिनोट करें, इसको H डिनोट करें, तो यहाँ पे जो एंगल बना X मान लिया, यहाँ जो एंगल बना Y, यहाँ जो एंगल बना Z और यहाँ जो एंगल बना इसको P मान लीजिए। यहाँ पे जो एंगल बना 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे कि A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू कितना होगा, 360। सेकेंड पॉइंट आपको समझना होगा कि कोण X प्लस 2 जो होगा वह 180 डिग्री होगा। 4 प्लस P जो होगा वो 180 डिग्री होगा। 1 प्लस Y जो होगा 180 डिग्री होगा और 3 प्लस Z जो होगा वो 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्या समझना है कि जो टोटल एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है P प्लस X प्लस Y प्लस Z, ये हो जाएगा आपको कितना, 360 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल से जुड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे बारी बारी से, जो भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रिलेटरल में आयत के बारे में। ठीक है, हम लोग आयत वर्ग को आज क्लियर करेंगे, उसके बाद जो भी क्वाड्रिलेटरल होंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे। तो देखिए, आयत क्या है, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वह चतुर्भुज आयत कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो भी एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये क्या होगा, इसमें दो विकर्ण होते हैं,
दो अपोजिट एंगल को मिलाने वाले, दो सम्मुख एंगल को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। कर्ण और विकर्ण में क्या होता है? अंतर होता है। तो समझिए कि वह चतुर्भुज आयत कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। बात समझ में आ रही होगी कि वह चतुर्भुज आयत कहलाता है जिसकी आमने सामने की भुजा, ये साइड और ये साइड क्या है? इक्वल है। ये साइड और ये साइड इक्वल है, कोई बात दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जो भी ये एंगल बन रहा है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का। तो हम लोग देखते हैं आयत ABCD में, आयत ABCD में आमने सामने की भुजा बराबर है, मींस AB जो बराबर है किसके? CD के, और AD जो बराबर है वह किसके बराबर है? BC के। AD किसके बराबर है? BC के। प्रत्येक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। कोण A इज इक्वल टू कोण B इज इक्वल टू कोण C इज इक्वल टू कोण D इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो दो डायगोनल हैं AC और BD, जो दो डायगोनल्स हैं ये दोनों इक्वल होंगे। तो विकर्ण को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल AC जो होगा इक्वल होगा किसके? डायगोनल BD के। ये आपको समझने वाली बात होगी। किसके बारे में? आयत के बारे में। कोई डाउट नहीं है, बात समझिएगा। आयत के आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। और प्रत्येक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जो दोनों विकर्ण होंगे वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं हम लोग आयत का जो है परिमाप के बारे में, कि आयत का परिमाप क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। आयत का परिमाप, परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हम समझते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये आयत है A B C D, ये क्या है? आयत है। इसकी आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। मींस ये जो होगा इसके इक्वल और ये जो होगा, अगर AB लेंथ हम लोग मान लिए जिसको L से डिनोट करेंगे, तो यदि ये L है तो ये भी क्या हो जाएगा? AD जो है ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो इसको हम लोग B लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। तो हमने आपको बताया परिमाप का अर्थ हुआ घेरा डालना, बाहर से क्या करना? घेरा डालना। तो किसी भी आकृति का यदि परिमाप आपको निकालना है, कंसीडर करना है, तो आपको क्या करना होगा कि उसके साइड्स को जोड़ देंगे। तो कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। AB किसके इक्वल है? L के। BC किसके इक्वल है? B के। CD किसके इक्वल है? L के। और AD किसके इक्वल है? B के। तो L और L को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2L। B और B को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2B। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into L plus B। मीन्स अगर हम आपसे पूछें कि आयत का परिमाप जो होता है या आयत की परिमिति जो होती है वो क्या होती है? 2 into L plus B। क्या होती है? 2 into L plus B, लंबाई और चौड़ाई। L क्या है? लेंथ है, और B क्या है? ब्रेथ। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए, ये हमने एक आयत बनाया और क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? सतही माप। क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है? सतही माप। तो देखिए, अगर हम एक इसके डायगोनल को मिला देते हैं तो इसमें दो सतह का निर्माण होगा। एक सतह ये ट्रायंगुलर और ये सतह ये ट्रायंगुलर। आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जो दो सतह बन रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी और एक ट्रायंगल एडीसी, इसको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका क्या निकल जाता है? एरिया निकल जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखिए, आपको पता है कि ये क्या है? L है, ये क्या है? B है, तो ये भी B है और ये क्या है? L है। क्लियर? तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 और आधार इसका कितना का मान लिया? L का, और ऊंचाई कितने का? B का, प्लस 1/2 आधार कितने का? L का, ऊंचाई कितने का? B का। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? LB/2 प्लस ये हो जाएगा LB/2। LB और LB कितना? 2LB और बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या है आपको? LB मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू B, मींस लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? L गुने B। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। हम लोग देखते हैं आयत में एक टर्म और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयत का विकर्ण। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है? तो देखिए, मान लीजिए ये क्या है? आयत है। ठीक है? ए बी सी, इसके दो डायगोनल होंगे। ए और सी को मिलाएंगे तो एसी डायगोनल बनेगा, बी और डी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बीडी डायगोनल बनेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज देखिए, तो और दोनों इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। जो एसी होगा वो किसके इक्वल होगा? बीडी का। तो चलिए हम लोग एक ही डायगोनल को निकालने की बात करते हैं। तो यदि ये L है तो ये भी क्या होगा? L। ये B है तो ये भी क्या होगा? B। अब एक चीज बताइए आप हमको कि ये अगर हम सिर्फ इस टर्म को हटा दें, ये अगर इस बात को हटा देते हैं यहां से, समझिएगा, तो क्या हुआ? एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसका ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। और हमको समकोण त्रिभुज से क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो इस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर जो होगा, AC स्क्वायर जो होगा वो किसका होगा? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर मींस B का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मींस AC इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया क्या आपको? आयत का विकर्ण। अब समझ लीजिए, ये तो इसी तरह है ना, यही है। तो क्या बन गया आपको? आयत का विकर्ण। और तो जो AC होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे B है तो BD के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि आयत का विकर्ण कैसे निकलता है। एक चीज समझिएगा, आयत से ही रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग बस कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। तो देखिए, आयत एक तरफ हम बनाते हैं, रेक्टेंगल, और इधर हम लोग देखते हैं किसके बारे में? समांतर चतुर्भुज, पैरेलल
पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए देखिए ये आयत है हमारा ए बी सी डी, और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। पी क्यू आर एस। कंपैरिजन समझना है क्या, इसमें भी ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के, इसमें भी ये साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। AB जो होगा वो CD के बराबर और AD जो होगा वो BC के बराबर। इसमें क्या होगा, PQ जो होगा वो SR के बराबर और PS जो होगा वो QR के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और समझिए, ये भी आमने सामने की भुजा समांतर होगी। समांतर का अर्थ होता है कि यदि दो रेखाखंड समांतर, ध्यान से समझिएगा, तो उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है और अनंत तक इसको हम लोग बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यही किस चीज का अर्थ हुआ, समानांतर का अर्थ हुआ। तो AB जो होगा वह समानांतर होगा किसके, CD के, और AD जो होगा वह समानांतर होगा किसके, BC के। इसमें भी जो होगा वह PS जो समानांतर होगा QR के और PQ जो समानांतर होगा SR के। ठीक। थर्ड चीज, इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण मींस इसका विकर्ण AC है और इसका विकर्ण क्या है, BD है। इसका जो विकर्ण होगा बराबर होगा, AC बराबर होगा किसके, BD के, और इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। बात समझ, PR जो होगा बराबर नहीं होगा किसके, SR के, हो भी नहीं होगा। 4 नंबर। अब एक चीज में, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। कोण A जो होगा बराबर होगा B, कोण C, कोण D इक्वल टू किसके, 90। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री न होकर कोण P जो होगा इक्वल होगा R के और कोण S जो इक्वल होगा किसके, Q। तो आप ये कंपैरिजन समझ गए होंगे कि आयत, अब एक समांतर चतुर्भुज आयत कब होगा, तो जब इसका प्रत्येक कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। मतलब ये सभी कोण 90 डिग्री के हो जाएं तो वह समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो एक आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज जो होता है वो आयत नहीं होता है। बात समझ में आ रही होगी। तो हम लोगों ने आज आयत और समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह वर्ग और समचतुर्भुज का होगा। तो मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।